नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो हिंदी की एक ऐसी टॉप ट्रेंडिंग वीडियो जिसमें समास पढ़ने वाले हैं और पूरा ट्रिकी मेथड अपनाने वाले हैं। और याद रखिएगा कि यहां से एग्जाम हॉल में अगर बैठते हो आप तो 3 से 4 क्वेश्चन एक नैनो सेकेंड में कैसे आप टिक कर पाओगे ये आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। तो चलिए, उठाइए कलम और आज के इस वीडियो में समास को हेडिंग बनाइए और लिख डालिए स्वर्णिम भविष्य को। तो यहां पर देखिए, समास को पूरा पढ़ने के लिए बहुत ट्रिकी वे अपनाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट करेंगे, वो भी तगड़े वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहली हेडिंग आप सभी के कॉपी में पढ़नी चाहिए, समास है क्या। बहुत सारे बच्चों को समास का पूरा ज्ञान होता है, लेकिन हमें स्टार्टिंग से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर 5 साल से पूछे जा रहे हैं। हर साल एग्जाम में 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग से आ रहे हैं और बच्चे गलत कराते हैं। क्या? एक तो पूछता है कि समास किसे कहते हैं। तो समास में ऑप्शन में जब आता है संक्षिप्तीकरण, तो हमेशा याद रखो जो संक्षेप होता है उसी को समास कहा जाता है। समास क्या है? समास को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। और याद रखिए दोस्तों, जब क्वेश्चन में संधि पूछा जाए और समास पूछा जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब शब्द मिलेंगे तो समास बनेगा और जब वर्ड मिलेंगे तो संधि बनेगा। तो यहां पर आप नोट कर लो कि संधि जब बनती है तो वर्णों के मेल से बनती है, और जब समास बनता है तो यह शब्दों के मेल से बनता है। क्या? शब्दों के मेल से बनता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले को ही समास कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है समास के भेद कितने होते हैं। तो पिछली बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो 6 भेद होते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से 6 भेद होते हैं। जिसमें पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय, पांचवा है अव्ययी और छठा है बहुब्रीहि। अब पूरा हम ट्रिकी मेथड से एकदम से ग्राफिकली समझ लेते हैं और लास्ट में जबरदस्त तरीके से हम टेस्ट लगा लेते हैं। जिसमें यार देखिए, हम तत्पुरुष समास को बहुत तगड़े से समझने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में आजकल तत्पुरुष के अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग डालिएगा, द्वंद्व समास की क्या ट्रिक है। बहुत सारे बच्चों को द्वंद्व समास पूरा आता है, लेकिन एक चीज नहीं आती है। तो चलिए जान लेते हैं द्वंद्व समास क्या है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास कहलाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें एक पद पहला भी प्रधान हो और दूसरा पद दूसरा भी प्रधान हो। अब आप आइए ट्रिक पर आप आइएगा तो इसमें पहली ट्रिक आप डालेंगे, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर गौर कीजिएगा मित्र। अधिकतम, हर शेर नहीं, ध्यान दें, अधिकतम योजक चिन्ह का मतलब यह है कि हर समास जिसमें योजक चिन्ह लगा है वो द्वंद्व नहीं होगा। 99% मैं ये कह सकता हूं, 99% में अगर योजक लगा है तो वो द्वंद्व हो जाएगा। ट्रिक नंबर 2 अभी मैं समझाऊंगा भी क्यों नहीं 1% हो सकता। द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है, तो यह भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है द्वंद्व को पहचानने के लिए। अब बात आती है कि जैसे कि भाई माता पिता, तो माता पिता में द्वंद्व की पहचान कैसे होगी कि माता और पिता और की विभक्ति है, द्वंद्व होगा। और माता पिता के बीच में योजक है, द्वंद्व होगा। राम कृष्ण और की विभक्ति है, द्वंद्व होगा। और योजक चिन्ह है, द्वंद्व होगा। भाई बहन योजक है और है। पाप पुण्य योजक है और है। सुख दुख योजक है और है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब क्यों नहीं 1% हो सकता? 1% इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा आप याद रखें कि जब भी आपको एग्जाम में चेक करना हो कि यह द्वंद्व है या नहीं, तो 100% आपको कंफर्म होना चाहिए। द्वंद्व समास तभी होगा, नोट लिख लो, द्वंद्व समास तभी होगा जब योजक भी होगा। लिख लो यहां पर, जब योजक भी होगा, योजक चिन्ह भी होगा और
विभक्ति और भी होगी। और तीसरा कारण बहुत अहम है, आपस में शब्द विलोम भी होंगे। भाई का विलोम बहन, राम का विलोम कृष्ण, माता का विलोम कृष्ण, सुख का दुख, रात का दिन। तो ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और याद रखना कि जब तक विलोम नहीं तब तक द्वंद्व नहीं। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन है द्विगु समास। ध्यान दीजिए, द्विगु समास बहुत सिंपल है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। इस वीडियो में हम लास्ट में 10 क्वेश्चन भी लगाएंगे पूरे मॉक टेस्ट के साथ। बहुत शिद्दत के साथ पढ़िए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में, क्योंकि आपके एक एक नोट्स को मेंटेन करा रहा हूं। अगर आपको पूरा नोट्स चाहिए तो आप नीचे लिंक को क्लिक करें और देखें हमने क्या क्या 10 मिनट में पढ़ाया है। द्विगु समास में देखिए, प्रथम पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। यहां ट्रिक लिख लो कि द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जो हम प्रायोरिटी देंगे वो संख्या को देंगे, डिजिट को देंगे। बोले सर कैसे? मैंने कहा नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। सप्त मंजिल, 7 मंजिल का समूह। ये क्या है? यह है दोस्तों संख्या ही है, यह डिजिट ही है दोस्तों, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि कर्मधारय समास को बच्चे तोड़ नहीं पाते। तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना। जैसे जिस समास में, ध्यान दीजिए, हेडिंग लिखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और कर्मधारय से आज तक का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, उसकी परिभाषा से ही प्रश्न पूछा गया है। परिभाषा को सबसे ज्यादा पूछा गया है। उसमें क्या मिला था? क्वेश्चन में पूछा गया, कहता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें विशेष से पद प्रधान होता है। जिसमें विशेष से पद प्रधान होता है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से होता है। जब भी दोस्तों विशेषण और विशेष से का जिक्र हो प्रश्न में, तो तुरंत आप कर्मधारय को लॉक कर देना। ट्रिक में क्या लिखना है कि विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काली मिर्च, मिर्च कैसी है दोस्तों? काली है, यह मिर्च की विशेषता है। नील कमल, कमल कैसा है दोस्तों? नीला है, यह कमल की विशेषता है कि वह नीला है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर कैसा है? पीला है, यह अंबर की विशेषता है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी मुख कैसा है दोस्तों? चंद्र के समान है, चंद्रमा के समान है, चंद्र के स्वरूप में है। तो यह विशेषता किसकी है? मुंह की है। और दोस्तों यह जब भी आपके सामने समास आते हैं तो यह विशेषता वाले समास कर्मधारय समास कहलाते हैं। याद रखिएगा कि ऐसे समासों को एग्जाम में आप गलत ना कर पाए। ठीक है, चलूं आगे। अव्ययी भाव पर चलूंगा। अव्ययी भाव और द्वंद्व समास में देखिए बहुत बारीकी सा अंतर है। बारीकी सा अंतर उसके एग्जाम्पल में है, लेकिन अभी द्वंद्व को मत लाना। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते थे, लेकिन अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। ध्यान दीजिए, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, या लिख लेना प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो दोस्तों, वह कहलाता है अव्ययी भाव। समास में एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए एग्जाम में क्या बना था कि पहला पद जिसका अव्यय हो, पहला पद जिसका प्रधान हो, वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव होता है। ट्रिक में क्या लिखेंगे? प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव होता है। ये हमारी ट्रिक है, हमारे द्वारा निजात की गई है दोस्तों। क्यों निजात की गई है समझिएगा। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव इसलिए कहलाता है क्योंकि दुनिया में जितने भी शब्द हैं वह अगर उपसर्ग लेकर आते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, यहां से एग्जांपल उठा लेता हूं, प्रतिदिन, दिन के आगे लगा हुआ है प्रति, तो यह दुनिया का कोई भी आपको उपसर्ग वाला मिल जाए तो वो अव्ययी भाव हो जाएगा। तो चलो लिख लो सभी। यथा स्थान, स्थान के अनुसार तो है, लेकिन यथा स्थान में कौन सा समास होगा? यथा लगा है स्थान के आगे तो उपसर्ग लगा है अव्ययी भाव। जीवन के आगे आ उपसर्ग है अव्ययी भाव। दिन के आगे प्रति उपसर्ग है अव्ययी भाव। समय के आगे यथा उपसर्ग है अव्ययी भाव, है ना। तो जितने भी शब्द दुनिया में हैं,
जितने भी शब्द दुनिया में हैं उनमें अगर उपसर्ग लगा है दोस्तों तो यह ट्रिक गोल्डन ट्रिक है, यह कभी भूल नहीं सकते आप। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये वाला अलग से लिखिएगा, ये कॉन्सेप्ट अलग से लिखिएगा। हमने आपसे कहा था ना द्वंद्व समास में लिखाते समय कि अधिकतम योजक चिन्ह वाले शब्द द्वंद्व होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। रात दिन द्वंद्व होगा, लेकिन रात रात अव्ययी होगा। दिन रात द्वंद्व होगा, लेकिन दिन दिन अव्ययी होगा। क्यों? हमने आपको वहां कंडीशन बता दी थी कि योजक चिन्ह आए तो आपको विलोम भी परखना है, विलोम हो रहा है कि नहीं। योजक चिन्ह आए तो उसमें और विभक्ति का लोप भी देखना है कि क्या और विभक्ति आ रही है या नहीं। तो दोस्तों यह चीज आपको इसमें अगर अव्ययी भाव क्या कहता है, अव्ययी भाव यह कहता है कि अगर सेम वर्ड रिपीट हो जाए, रात रात, लातों लात, धड़ाधड़, बातों बात, दिन दिन, अगर कोई सेम वर्ड, सेम साउंड का वर्ड रिपीट हो जाए और योजक चिन्ह आ जाए तो वो दुनिया का अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यह गोल्डन ट्रिक आपको किताबों में मिलती ही नहीं है, अगर हो तो ढूंढ देना। ठीक है, चलिए बहुब्रीहि समास, फिर तत्पुरुष पढ़ेंगे। जो तत्पुरुष को सबसे लास्ट में रखा इसलिए क्योंकि वो कठिन है। चलिए, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है बहुब्रीहि समास कहलाता है दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं बहुब्रीहि समास क्या है। बहुब्रीहि समास में परिभाषा से अगर क्वेश्चन में आए कि भाई तीसरे पद का अगर बोध हो तो बहुब्रीहि समास कहलाता है, तो इसको तुरंत स्टार बना के लिख लीजिएगा। बहुब्रीहि समास में अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो दशानन, नीलकंठ, लंबोदर, गिरिधर। दशानन में क्या है कि दशानन में 10 मुख हैं जिसके रावण हो जाएगा। ठीक है, किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता। नीलकंठ दोस्तों, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिवजी की बात हो रही है, किसी तीसरे अर्थ की बात हो रही है। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, किसी तीसरे अर्थ की बात हो रही है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, किसी तीसरे अर्थ की बात हो रही है दोस्तों। तो इसलिए गिरिधर को हम यहां पर बहुब्रीहि समास की तरफ ले जाते हैं। तत्पुरुष समास से क्वेश्चन बनते हैं काफी। तत्पुरुष समास के भेद पूछ लेता है एग्जाम में। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। याद रख लीजिएगा, जिस समास में पूर्व पद गौड़ होता है यानी प्रथम पद छोटा होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, यही तत्पुरुष समास कहलाता है। उत्तर पद की जगह एग्जाम में द्वितीय पद लिख देगा कि भैया ये बताओ कि द्वितीय पद कौन सा समास का प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधानता वाला समास कौन सा है, तो तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तो 6 प्रकार के भेद होते हैं। एक कर्म होता है, एक करण होता है, एक संप्रदान, एक अपादान, एक संबंध, एक अधिकरण। नोट कर लो तुरंत फटाफट। कर्म डैश मार दो, करण डैश मार दो क्योंकि तत्पुरुष तो लिख ही रहे हो, संप्रदान डैश मार दो, अपादान डैश मार दो, संबंध डैश मार दो और अधिकरण डैश मार दो। आपको यह पता होगा कि कर्म को आता है, कर्ता ने कर्म को, करण में आता है से आता है, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए आता है, ठीक है, के लिए आता है, अपादान में से अलगाव के लिए आता है और संबंध में काकी के रे रारी रे आता है और अधिकरण में और पर आता है। ठीक है, ये सभी चीजें आती हैं, नहीं आती हैं तो लिख लेना शॉर्ट में। अब बात करते हैं कर्म तत्पुरुष और कर्ण तत्पुरुष को एक स्लाइड में, फिर क्वेश्चन हम लेंगे, यानी सभी 6 को जान लेते हैं मात्र 3 स्लाइड के अंदर। कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, हमने अभी बताया। जैसे मतदाता में समास अगर पूछे तो तत्पुरुष हो जाएगा, लेकिन मत को देने वाला मतदाता यह कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। मैं डिटेल में बता रहा हूं, अगर मतदाता डायरेक्ट पूछ लिया जाए मतदाता में समास क्या है तो डायरेक्ट ऑप्शन तत्पुरुष हो तो तत्पुरुष मार देना, लेकिन अगर उसके अंदर डिटेल पूछी जाए तो भैया कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। मतदाता मत को देने वाला, गिरह कट गिरह को काटने वाला कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। पूरा डिटेल में पढ़ो क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है।
करण तत्पुरुष में क्या है कि ट्रिक दोस्तों याद रखो, जहां जहां करण कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे से, करण कारक हमेशा से का यूज करता है और से में हमेशा साधन के रूप में, कारक में आपने देखा होगा करण तत्पुरुष कह सकते हैं, कारक नहीं पढ़ा रहा हूं, करण तत्पुरुष। करण में वही भाई सेम टू सेम कारक वाली विभक्तियां हम ले लेंगे यहां पे। तो आप ये कहोगे कि जन्मजात में कौन सा समास है, जन्म से उत्पन्न, है ना, जन्म से उत्पन्न, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, गुणहीन, गुणों से हीन, तो ये सभी समास कैसे होंगे दोस्तों, करण तत्पुरुष हो जाएंगे। अगला संप्रदान में आप बच्चे, हर बच्चा जानता है कि संप्रदान में के लिए आता है, जैसे हथकड़ी में, अगर एग्जाम में हथकड़ी में पूछ लिया जाए समास कौन सा होगा तो आप तत्पुरुष मार देना, लेकिन तत्पुरुष के अंदर भी पूछ लिया जाए तब आप दिक्कत में पड़ जाओगे, तब आप हथकड़ी को यहां पर तोड़ने का काम करोगे। तो हथकड़ी को तोड़ोगे तो आएगा हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए जब आएगा तो संप्रदान। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, संप्रदान, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अपादान में क्या है, जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे से अलगाव के लिए, धनहीन, उसके पास धन है ही नहीं दोस्तों, अगर धनहीन आ जाए तो आंसर डायरेक्ट तत्पुरुष हो जाएगा। अगर धनहीन में कहे कि कौन सा तत्पुरुष होगा तो फिर भैया आपको तोड़ना पड़ेगा, तो हम कहेंगे धन से हीन बराबर धनहीन, अपादान। भयभीत, भय से भीत, अपादान। जन्मांध, भाई जन्म से अंधा, तो हम ये कहेंगे जन्म से अंधा है, वो अपादान हो जाएगा। और लास्ट के दो फिर चलेंगे क्वेश्चन पर। संबंध तत्पुरुष में कुछ खास नहीं है कि भैया जहां पर काकी के, रारी रे, नानी ने यूज होता है, संबंध कारक होता है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, जहां पर काकी के यूज हो। दिनचर्या, दिन की चर्या, काकी के यूज हो। भारत रत्न, भारत का रत्न, काकी के यूज हो, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष में में और पर आता है, में और पर आता है। नीति निपुण, नीति में निपुण में आया है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास पर आया है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार पर आया है। लेकिन अगर सभी इनमें, तीनों में, इन तीनों में, या फिर इन तीनों में, या इन तीनों में, या फिर दोस्तों इन तीनों में, या इन दोनों में, अगर समास पूछता है और डिटेल में नहीं जाता है, करण संप्रदान इसमें नहीं जाता है, तो डायरेक्ट तो तत्पुरुष हो जाएंगे। तो 2 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 को हमने जान लिया तत्पुरुष में। 17 उदाहरण तत्पुरुष में जाने हमने, समझ लो, और उनको डिटेल में देखा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो हो जाइए तैयार। किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? तो संयोजक शब्द का लोप होता है वो दोस्तों होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्यों अव्ययी भाव क्यों नहीं लिया है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, जब क्वेश्चन में अपवाद आते हैं तब हम कंपैरिजन करते हैं। संयोजक चिन्ह के लिए ही द्वंद्व जाना जाता है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें संयोजक चिन्ह उपयोग होता है, तो वहां पर भी द्वंद्व मारना पड़ता है ना। तो इन चीजों पर, कैटेगरी पर बहुत ध्यान दीजिए। पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है, तो पहला पद अगर संख्यावाची है तो वो कौन सा होगा, वो जाएगा द्विगु समास दोस्तों। नेक्स्ट, जन्मांध में शब्द में कौन सा समास होगा? अभी बताया कि जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा है तो दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट, यथा स्थान सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? यथा स्थान में समास कौन सा होगा? स्थान के आगे यथा लगा है, अव्ययी भाव, लेकिन अगर इसका विग्रह देखा जाए तो यथा स्थान में स्थान के अनुसार हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो तीसरे अर्थ का बोध 10 आनन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। तीसरा अर्थ रावण, अर्थात बहुब्री समास, ऑप्शन डी। अगला, सप्तद्वीप सामासिक वद विग्रह में कौन सा समास होगा? सप्तद्वीप में सामासिक विग्रह, सप्तद्वीप पहली बात तो हो जाएगा द्विगु, और सप्तद्वीप में 7 द्वीपों का समूह दोस्तों, क्या बात है। नेक्स्ट, दशानन में कौन सा समास होगा? चैनल पर पहली बार है तो ईमानदारी से पढ़िए, और ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्रहित में आप सभी हमारा परिवार हैं। दशानन में समास क्या है? बहुब्री हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। दशानन में क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा उल्टा लिख गया, कोई बात नहीं। अब बताइए आठवां कह रहा है लातों लात में कौन सा समास होगा? तो लातों लात में दोस्तों समास कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा अव्ययी भाव। मैंने आपसे कहा सेम वर्ड पर जब रिपीटेड हो, सेम वर्ड रिपीट हो, लातों लात, बातों बात, दिन दिन, रात रात, तो वहां पर अव्ययी भाव हो जाएगा।
प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन थोड़ा सा यहां पर गलत लिख गया है। प्रतिदिन जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है। अभी प्रतिदिन मैंने आपको अव्ययी भाव में कराया था, तो दिन के आगे लगा हुआ है प्रति, इसलिए हो जाएगा अव्ययी भाव। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट जरूर करिएगा। और लास्ट के 10 क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सुख दुख में कौन सा समास है। सुख और दुख में दोस्तों यहां पर देखो आपस में क्या विलोम है, क्या योजक आ रहा है, क्या और आ रहा है। जब 100% में हम देख सकते हैं कि 100% बिल्कुल यह द्वंद्व समास का भेद लग रहा है, तो मैं द्वंद्व समास मार दूंगा, ऑप्शन सी जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए सर्च करें गुरुजी वर्ल्ड, GURUJI एक स्पेस WORLD। गुरुजी वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को यहां पर सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।